तो हाय एवरीवन, आई होप आप लोग कैसे होंगे। देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे एंड आप लोग का सिटी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अगर आप लोग नए हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि अब आप लोग का सिटी एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। तो ये जो क्वेश्चन रहने वाला, ये इंट्रोडक्शन टू इंजन क्वेश्चन रहने वाला है, यानी कि ये कह सकता हूँ कि इंजन असेंबली से जो भी क्वेश्चन रहता है, तो 100% तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन तब भी 90% मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें से सेम क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये पीडीएफ आप लोग अभी देखोगे कितना ज़्यादा डीपली से समझाया गया है, तो एक बार आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, और हाँ, ये टेक्स्ट बुक आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो, क्योंकि ये तो मेरा फ्रेंड ने किया था जो कि मेरे पास शेयर किया हुआ है। तो आप लोग के एक बार अपने अकॉर्डिंग देख लेना। चलिए, मैं क्वेश्चन को एक एक स्टेप वाइज से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, तो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन के बीच का अंतर क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ऊष्मागतिकीय क्रिया चक्र, दूसरा है प्रबलन का प्रकार, तीसरा है स्पीडन अनुपात और चौथा है प्रयुक्त ईंधन का प्रकार। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो है एक जो ऑप्शन रहने वाला है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब नीचे स्लेश करके देखता हूँ एक नंबर सही है, कौन सा सही है। हाँ, तो ऊष्मागतिकीय चक्र रहने वाला है। और एक चीज़ देखिए आप, तो इंट्रोडक्शन टू इंजन क्वेश्चंस एंड डिटेल सॉल्यूशन, तो आपको ये व्याख्या में भी दे रखा गया है। ठीक है, व्याख्या में मैं कुछ मोस्ट चीज़ें बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग डीपली से पढ़ लेना अच्छे से। अगर आप नोट्स, तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि नोट्स बनाने की टाइमिंग तो गाइज आप लोग के पास कम है, लेकिन आप लोग एक बार अच्छे से रीड जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बैठो तो आपको लगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है। ठीक है, तो देखिए व्याख्या में जो इंजन का या किसी भी ऑटोमोबाइल वाहन के लिए एक शक्ति पैदक है, जिसका जीवाश्मीय ईंधन के दहन के माध्यम से शक्ति का विकास किया जाता है। ठीक है, भारी वाहन में प्रमुख ईंधन उच्च चाल डीजल तेल हैं। सीधे शब्दों में हम डीजल कह सकते हैं। ठीक है, लगभग सभी इंजन अब एक दिन के अतिरिक्त दहन इंजन है। कुछ दशक पहली बार दहन इंजन भी चलाने में थे। तो इंजन काफ़ी चाल के साथ बड़े भार को आगे बढ़ाने में सक्षम होता है, ताकि यात्री कारों और अन्य उपयोगीकर्ता वाहन की तुलना में निर्माण भारी हो। तो इंजन को कई कारकों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। ऐसे ही स्ट्रोक के आधार पर ऐसे ही आधार पर होते हैं। तो जैसे 2 स्ट्रोकर एंड 4 स्ट्रोकर, तो आप लोग यहाँ पे देखना 2 स्ट्रोकर और 4 स्ट्रोकर जो दिया गया है। तो देखिए गाइज, इसको ना आप एक काम करना, आप अपने अकॉर्डिंग से अच्छे से रीडिंग कर लेना, क्योंकि इसकी व्याख्या जो दी गई ना बिल्कुल डीपली से समझाई गई। ठीक है, अगर मैं सारी चीज़ें पढ़ूंगा तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगी। तो आप लोग वीडियो को रोक के अच्छे तरीके से एक बार ज़रूर रीड कर लेना, क्योंकि इसी के बीच का जो मोस्ट चीज़ें रहेगी ना वही पूछी जाएगी। ज़्यादा कुछ टफ तो नहीं आना है, बट जो भी हो जा रहा है हम लोगों से, हम सारा प्रयास यही करने हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग देख लेना, इसलिए मैं इस सिलेबस को नॉर्मल तरीके से बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक बार अच्छे तरीके से वीडियो को स्किप मत करके, मतलब रोक के आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है, क्योंकि उसकी अपेक्षा अच्छा है। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है, चूसड़ स्ट्रोक के दौरान डीजल इंजन के सिलेंडर में क्या खींचा जाता है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है। डीजल इंजन के सिलेंडर में क्या खींचा जाता है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन रहने वाला है, शुद्ध हवा, वायु और ईंधन का मिश्रण, और CNC गैस, और चौथा रहने वाला डीजल। तो एक बार आप लोग कमेंट जरूर करके बताना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रही है। चलिए चेक करते हैं। हाँ, तो शुद्ध हवा ही ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए इसका स्पष्टीकरण में देखेंगे, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। ठीक है, एक 4 स्ट्रोक, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। एक 4 स्ट्रोक चक्र इंजन क्रैंकशाफ्ट की परिक्रमण में शक्ति का स्ट्रोक उत्पन्न करता है। ठीक है, शक्ति का स्ट्रोक उत्पन्न करता है। एक संकल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन पिस्टन के 2 चक्कर लगाने के लिए बिजली उत्पन्न करता है। तो 4 स्ट्रोक इंजन की शक्ति उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित क्रियाएं नीचे दिए गए अनुक्रम में होती हैं। ठीक है, तो देखिए चूषण स्ट्रोक, जैसे पिस्टन TCV
से बीडीसी की ओर बढ़ती है एंड सिलेंडर के भीतर एक निर्वात बढ़ जाता है। अंतर्गत वल्फ खुलते ही जबकि रचना वल्फ बंद रहता है, ठीक है। तो आवेश वायु सिलेंडर में प्रवेश करती है। तो गाइज इस तरीके से इसका स्पष्टीकरण है। चलिए अब आप लोग एक बार रीड कर लेना सारी चीज़ें को। मैं थोड़ी थोड़ी आराम से वीडियो को बढ़ा रहा हूँ जिससे आप लोगों को ऐसा ना लगे कि वीडियो में काफ़ी तेज़ी है, ठीक है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना अच्छे से, नहीं एक बार रीड जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये पीडीएफ तो हमें नहीं लग रहा है कि यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है आपको। चलिए मैं तीसरे क्वेश्चन और इसका देखिए यहाँ पे रचना स्टोक, इसको इस तरीके से समझाया भी गया है कि किस तरीके से इंजन असेंबली में कैसे क्या है, इन क्रैक रहता है, कंप्रेशन रहता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को बताया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाला है। BHP और IHP के बीच का अनुपात कहा जाता है, अनुपात को क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन रहने वाला है तीसरा, यानी कि VHP और IHP के अनुपात को क्या कहा जाता है? इंजन दक्षता, शक्ति दक्षता, यांत्रिक दक्षता और ऊष्मा दक्षता। तो इसका ऑप्शन आप लोग एक बार कमेंट करना अगर आप लोग को पता होगा, नहीं तो चलते हैं हमारे ख्याल से शक्ति दक्षता होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, लेकिन इसको देख लेते हैं। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर जो 3 रहने वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है, यांत्रिक दक्षता, ठीक है। तो ये ऑप्शन रहने वाला है। चलिए स्पष्टीकरण में पूरा डिटेल्स में देखते हैं। इंजन के संबंध में प्रयुक्त आधारित तकनीक शब्द TCC TDC शीर्ष निलय केंद्र। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? यह एक सिलेंडर के शीर्ष पर पिस्टन की स्थिति है जहाँ पिस्टन अपनी गति के दिशा में शीर्ष से निचली ओर बदलता है। VDC निचले निचल केंद्र, यह सिलेंडर के तल पर पिस्टन की स्थिति है जहां पिस्टन अपनी गति की दिशा को निम्न से शीघ्र की ओर बदलता है। स्टोक देखिए, पिस्टन द्वारा TDC से VDC, BDC और BDC से TDC तक तय की गई दूरी ब्रेक असुर शक्ति VHP होती है। यह गतिपालक पर उपलब्ध इंजन के शक्ति का निगम होता है, ठीक है। इसका सूत्र भी दिया गया है BHP 2π/NH-40, जैसे बिजली की पावर होती है ना 45,000, तो जहाँ पे N क्रैंकशाफ्ट का RPM है और T की उत्पत्तिता घोषणा है। तो यहाँ पे एक बार आप अपने हिसाब से देख लेना क्योंकि ये पूरा डिटेल्स में दिया गया है, ठीक है। तो मैं आराम से इसको सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, एक एक चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेना। नोट्स बना लोगे तो आप लोग के लिए ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो फिर नेक्स्ट आपका भाई मारुति में एग्ज़ाम दे रहा है या कहीं भी दे रहा है तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो चीज़ें एक बार लिखी जाती है फिर रीड होती है एंड दोबारा पढ़ा जाता है तो काफ़ी ज़्यादा माइंड में फील हो जाती है अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन जो रहने वाला है, OTTO चक्र के उच्च दक्षता को बढ़ाकर प्राप्त किया जाता है। तो उच्च दक्षता को बढ़ाकर क्या चीज़ प्राप्त किया जाता है, ये चीज़ देखते हैं। देखिए, ईंधन का अतिग्रहण, स्टोक की लंबाई, सिलेंडर का आकार और स्पीडन का अनुपात। तो ऑप्शन नंबर इसमें रहने वाला होगा ईंधन का ग्रहण। हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट नहीं, ऑप्शन नंबर 4 जो है स्पीडन का अनुपात रहने वाला है, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन नंबर करेक्ट रहेगा सापीडन का अनुपात। तो चलिए इसको डिटेल्स में देखते हैं। सापीडन का अनुपात, ऑटो चक्र, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। यह ऑटो चक्र एक आदेश ऊष्मागतिकीय चक्र है जो वृष्ट सुम्फलिंग प्रबलन पिस्टन इंजन के कार्यप्रणाली का वर्णन करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप लोग देख लेना, सदित रूप से 4 स्टोक या SI इंजन ऑटो चक्र पर काम करता है, जैसे चूषण, सापीडन, ऊष्मा संवर्धन, शक्ति निकासी। एक ऑटो चक्र इंजन में दहन स्थिति आयतन पर होता है। जब पिस्टन TDC से VTDC 1-2 में जाता है तो वायुमंडलीय दबाव के नीचे दबाव में चूषण होता है, ठीक है। इस अकॉर्डिंग से इसका परिभाषा है, व्याख्या है।
तो आप लोग एक बार अच्छे तरीके से रीड कर लेना। और यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे इसका सूत्र भी दिया गया है, स्पीडन और ऑटो चक्र की दक्षता। देखिए यहाँ पे किस तरीके से निकाला गया TDC और VDC। तो आप लोग देख लेना, वॉल्यूम, प्रिपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए, सूचित कार्य प्रति चक्र किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला है औसत प्रभावी दाब x स्टोक आयतन, दूसरा रहने वाला औसत प्रभावी दबाव x छेद का व्यवसाय, एंड तीसरा रहने वाला है औसत प्रभावी दबाव x छेद का चाप, औसत प्रभावी दबाव x स्टोक की लंबाई। तो आप लोग इसका आंसर अगर पता है तो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एंड इसका ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है औसत प्रभावी दाब x स्टोक के आयतन, ठीक है। चलिए यहाँ से इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। देखिए, इंजन के संबंध में प्रयुक्त मूलभूत तकनीकी शब्द TDC ऊर्जा नित्रल स्थिति या सिलेंडर के शीर्ष पर पिस्टन की स्थिति है, जहां पिस्टन अपनी गति की दिशा को ऊपर से नीचे की ओर बदलता है, ठीक है। TDC हो गया एंड VDC हो गया अर्ध निस्त्राल स्थिति, ठीक है। यह सिलेंडर की तल पर पिस्टन की स्थिति है, जहां पिस्टन अपनी गति की दिशा को ऊपर से नीचे की ओर बदलता है, ठीक है। ये रहने वाला। तीसरा जो रहने वाला है ये स्टोक है। स्टोक के बाद आप लोग देख लेना, पिस्टन द्वारा TDC से VDC और VDC से TDC तक तय की गई दूरी। यहाँ पे देख लेना उसका सूत्र है, उसके अकॉर्डिंग सूचित अर्धशक्ति INHP, ये भी आप लोग रीड कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया है औसत प्रभावी दाब। औसत प्रभावी दाब शुद्ध कार्य को पिस्टन के विस्थापन आयतन का अनुपात होता है, ठीक है। चलिए मैं वीडियो को और आगे बढ़ाता हूँ, ये तो काफ़ी लंबी वीडियोज हो जाएगी। क्वेश्चन 5 ही हुआ है तो 6 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, ठीक है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो रहने वाला है, कैम की गति किसके माध्यम से वल्फ का स्थानांतरित होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो रहने वाला है वल्फ नलिक, क्रम सॉफ्ट घिरनी, दोलना भुजा, पिस्टन। तो इसका ऑप्शन नंबर जो रहने वाला दोलना भुजा रहने वाला कि ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाली है, ठीक है। चलिए इसके इंट्रोडक्शन पे आ गए हैं, मतलब व्याख्या पे। तो वल्फ का प्रयोग सिलेंडर के परिशिक और निकासी प्रवाह को खोलने और बंद करने के लिए किया जाता है। इसका संचालन क्रैंप शाफ्ट की गति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसकी ये व्याख्या रहने वाली। एंड इस व्याख्या को और डीपली से यहाँ से पढ़ सकते हो। वल्फ का संचालन, इसकी हेडिंग रहेगी। और उसके बाद यहाँ से आपको समझाया गया है कि रूम, क्रैंक स्प्रिंग, एडजस्टिंग स्क्रू, प्यूस रॉड, व्यूल, क्रैंप सॉफ्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। एंड अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए, एक दो स्ट्रोक इंजन को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला है शीतल प्रणाली, स्नेहा प्रणाली, वल्फ की अनुपस्थिति, पिस्टन के आकार पे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो रहने वाला है ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारे ख्याल से। हाँ, वल्फ की अनुपस्थिति से, ठीक है, कि दो स्ट्रोक इंजन को वल्फ की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि दो स्ट्रोक इंजन में पार्ट्स ट्रांसफ़र और निकासी पार्ट होते हैं जो इंजन सिलेंडर में मौजूद होते हैं, ठीक है। एंड रहने वाला है दो स्ट्रोक इंजन की कार्य प्रणाली। पहला स्ट्रोक चूषण एंड संपीड़न, यहाँ से आप लोग इसको देख लेना। उसके बाद ये अच्छे से रीड कर लेना अपने अकॉर्डिंग। फिर यहाँ इस प्रकार, ये क्या है, इस प्रकार VDC एंड TDC तक पिस्टन गति का दौरान चूषण और स्पीडन स्ट्रोक होता है, ठीक है।
यहाँ दूसरी हेडिंग रहने वाली है, आप लोग इसको भी अच्छे से रीड कर लेना। अगर ये वीडियो ज़्यादा तेज़ चलेगी तो आप लोग इसको फ्यूज़ करके 1 या 2 बार देख के अच्छे से समझ लेना, ठीक है गाइज। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलता हूँ, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, दो स्ट्रोक वुल्फ चक्र इंजन में एक शक्ति स्ट्रोक उत्पन्न कराती है। देखिए, पहला एक क्रैंक सॉफ्ट के प्रत्येक घूर्णा, ऑप्शन नंबर दूसरा जो रहने वाला है क्रैंक सॉफ्ट के 2 घूर्णन और क्रैंक सॉफ्ट के 3 घूर्णन, क्रैंक सॉफ्ट के 4 घूर्णन। ऑप्शन नंबर इसका रहने वाला है, देखना पड़ेगा, क्रैंक सॉफ्ट के प्रत्येक घूर्णन। ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। इसका व्याख्या देखोगे तो 2 स्ट्रोक इंजन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं व्याख्या को। 2 स्ट्रोक इंजन इस प्रकार के इंजन में एक शक्ति स्ट्रोक क्रैंक सॉफ्ट के प्रत्येक घूर्णन में पर्याप्त किया जाता है कि 4 स्ट्रोक इंजन के इस प्रकार में एक शक्ति स्ट्रोक क्रैंक सॉफ्ट के 2 घूर्णन प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। इसको आप लोग देख लेना, 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन की व्याख्या है, आप लोग इसको डिटेल्स से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चेक करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो रहने वाला 9, 4 स्ट्रोक इंजन क्रैंक सॉफ्ट परिक्रमण में एक शक्ति स्ट्रोक उत्पन्न करता है। तो देखिए, हाँ, इसका ऑप्शन रहने वाला 4 स्ट्रोक इंजन क्रैंक सॉफ्ट कितने परिक्रमण उत्पन्न करता, मतलब कितने प्रकार का होता है। तो ये अनुपात में गाइज बताया जाएगा, ठीक है। इनका अनुपात रहता है 4:2 के समथिंग रहने वाला है। और आप लोग एक बार इसको गूगल पे ज़रूर सर्च करना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, ठीक है। करेक्ट करके एक बार ज़रूर कमेंट करना। इसका स्पष्टीकरण आप लोग देख लेना। 4 स्ट्रोक, यहाँ से 4 स्ट्रोक इंजन में शक्ति उत्पन्न कराने के लिए निम्नलिखित प्रश्नल दिए गए हैं क्रम में होते हैं, ठीक है। इस प्रकार इंजन में क्रैंक सॉफ्ट के 2 परिक्रमण लगने के एक शक्ति स्ट्रोक प्राप्त करते हैं, ठीक है। यहाँ से देख लेना, फिर उसके बाद ये भी रीड कर लेना आप, स्वीडन, ये तीनों हेडिंग एक बार ज़रूर पढ़ लेना। एंड उसकी इन क्रैंक कंप्रेक्शन एडजस्टिंग, ये सारी चीज़ें। फिर ऑप्शन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, मशीन इंजन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, वायु द्वारा प्रशीतन किया हुआ, ऑप्शन नंबर दूसरा रहने वाला, जल द्वारा प्रशीतन किया हुआ और तेल प्रशीतन किया हुआ, तो अनिवार्य संवहन विधि। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद डिटेल्स में आप लोग यहाँ से देख लेना। मशीन ऑटोमोबाइल इंजन का वह प्रकार होता है जिसे विशेष रूप से मशीन वातावरण में प्रयोग के लिए संबोधित किया जाता है, ठीक है। इसका ये परिभाषा रहने वाली डिप्रेशन। फिर 11 नंबर क्वेश्चन आ गया है यहाँ से, यह प्रकार गैस टरबाइन होता है। तो इसका प्रकार देखना है, किस प्रकार का गैस टरबाइन होता है, 1, 4, 2 या 3। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है, 4 प्रकार का गैस टरबाइन होता है, ठीक है। और इसके अगर व्याख्या की बात की जाए तो एक गैस टरबाइन एक सतह दहन अंतरिक्ष दहन इंजन है। इसके 3 मुख्य घटक होते हैं, ठीक है। इसके घटक की बात कर ली जाए तो सबसे पहले घटक रहने वाली गैस, दूसरी सम्मान सॉफ्ट और दहन कक्ष, ये 3 घटके रहने वाली है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेना अपने अकॉर्डिंग। फिर यहाँ से 4 प्रकार के गैस ये सब है, टेम्सो वगैरह, टेम्बोजेट, टम्बोफैन, टम्बोप्रैप्त। से ये चीज़ आप लोग पर डिटेल्स में पढ़ लेना, ठीक है। चलता हूँ गाइस 12 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा CI इंजन के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए, ये चीज़ें उपयुक्त भी पूछ सकती है और उपयुक्त नहीं भी पूछ सकती है, तो एक बार ये चीज़ आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, पहले क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रीड कर लेना, ठीक है। तो अंतःस्फेक्ष एंड पेशवीसक वल्फ, निकासी वल्फ और अस्फर फ्लैंक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। एक बार इसकी व्याख्या देख लो अच्छी तरीके से, ठीक है। व्याख्या को आप लोग रीड कर लेना शुरू से लेकर यहाँ से लेकर। देखिए, मोस्ट व्याख्या तो आपको रीडिंग करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर
चलिए अब आ गए हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। इस इंजन में अधिकतम ईंधन दक्षता होती है। वी इंजन, इनलाइन इंजन, रेडियल इंजन और बिरफेयर सिलेंडर इंजन। तो इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, जैसे सिलेंडर व्यवस्था के प्रकार के अनुसार इंजन को 4 प्रकार के वर्गीकृत में किया गया है। ठीक है, इंजन का 4 प्रकार है। सबसे पहला प्रकार जो रहने वाला है यह इनलाइन इंजन, एंड दूसरा प्रकार है वीएन इंजन, एंड तीसरा प्रकार रहने वाला है बिरफेयर इंजन, एंड चौथा प्रकार रहने वाला है रेडियल इंजन। तो ये 4 प्रकार हैं, आप लोग इनको अच्छे से ज़रूर रीड कर लेना। अरे यार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। कौन सा इंजन क्रैंकशाफ्ट की लंबाई सिलेंडर के समान संख्या के लिए अधिकतम होती है? वी इंजन, इनलाइन इंजन, रेडियल इंजन और बिरफेयर सिलेंडर। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, इनलाइन इंजन। ठीक है, इनलाइन इंजन डीपली से आप लोग रीड कर लेना एक बार। ठीक है, इसकी व्याख्या पे चलते हैं। तो देखिए, सिलेंडर व्यवस्था के प्रकार के अनुसार, अच्छा सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? व्यवस्था के प्रकार से 4 वर्गीकरण में बांटा गया है। ठीक है, चलिए देखता हूँ। हाँ, ये सेम क्वेश्चन है, आप वहाँ अच्छे से रीड जरूर कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। हाँ, एक पेट्रोल इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? ठीक है, ये मोस्ट बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो ऑटो चक्र, डीजल चक्र, फर्सकल चक्र और तीसरा रहने वाला है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, क्या आंसर रहने वाला है? ऑटो चक्र इसका आंसर रहने वाला है। एंड इसकी परिभाषा की बात किया जाए तो इसकी डिफिनेशन, पेट्रोल इंजन चक्र पर काम करता है। यह ऑटो चक्र में 4 प्रक्रियाएं होती है। नंबर 1 से 2 स्थोस्मो आइसोस्टोपिक स्पीडन। तो इस प्रकार है, नोट्स में दिया गया है, एक बार यहाँ पे देखना आप। एक डीजल इंजन डीजल चक्र पर काम करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा रहने वाला है। गाइस, टोटल आपके पास इतना ही पीडीएफ था। देखो कितना टोटल 14 या 15, हाँ 15 क्वेश्चन के समथिंग था। तो आप लोग इसे डीपली से ज़रूर रीड कर लेना। ठीक है, जो भी चीज़ छूटा हुआ होगा तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैं नहीं बता सकता। जो भी ज्ञान है, जो चीज़ें हैं, मैं वो आप तक शेयर कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर देख लेना। चलिए मैं एक बार नीचे तक स्पीक कर देता हूँ, लेकिन हाँ, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। अगर अच्छी लगी होगी तो एक बार लाइक और शेयर करना और कमेंट करना दोस्तों। तो चलिए मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।